today we are going to talk about geostrategic importance of Pakistan. Okay, this lecture is very much important for you as far as knowing that why and how geography can play a very important role as far as in politics is concerned, and how states become very important and how states become less important to the world. Okay. Let's talk about why geography is important for the foreign policy of any state, and how it changes the importance of any state. Geography plays important role in shaping the foreign policy of any state. किसी भी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी पे जोग्राफी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसका असर डालती है. इफ़ अ स्टेट इज़ बिगर, foreign policy of the state will be such कि क्योंकि जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा नेबर्स होंगे, तो आपको फॉरेन पॉलिसी बहुत सारे नेबर्स के साथ जो है वो अच्छी बनानी पड़ेगी. अगर आपका स्टेट आइलैंड है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी डील करना बहुत टफ होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है वो एक्सेस नहीं होगा लैंड को ना, तो भी आप जो है परेशानी का शिकार हो सकते हैं. State can benefit from their geography in terms of politics and economics. इकोनॉमी और जो है पॉलिटिक्स में जोग्राफी बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करती है. इट मेक्स एनी स्टेट इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ द सुपर पावर्स एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, now let's talk about different kinds of states and how their geography is important. Okay, first, number one is landlocked states. Landlocked states क्या होते हैं? Basically, landlocked states are those states which do not have direct access to water. All the Central Asian states like Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan are landlocked states. अच्छा, जितने भी स्टेट्स जिनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता सी शोर्स और सी के अंदर, ठीक है, उनको आप लैंडलॉक कहते हैं. लैंडलॉक स्टेट्स जो हैं वो बहुत दो तरीके से, एक तरीके से जो है वो फ़ायदा भी उठाते हैं, बेनिफिट, और एक तरीके से नुकसान भी उठाते हैं. जैसे कि पॉजिटिविटी क्या है लैंडलॉक स्टेट्स की, कि कोई भी स्टेट इनको बाय नेवी थ्रू नेवी जो है नेवल फोर्स, by using naval force, no state can attack them. Why? Because they do not have shores. Okay, so इनके पास तो जो है समंदर का किनारा नहीं है, तो कोई भी जो है नेवी के थ्रू इनको अटैक नहीं कर सकता. जैसे कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, दे आर सिक्योर्ड. ओके. अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि इनका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि दे कैन नॉट डू ट्रेडिंग थ्रू वाटर. ठीक है, अब कुछ अशिया जो है वो बाय वाटर ही आती है. जैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटी इज़ क्रूड ऑयल, जिसके बगैर कोई भी स्टेट नहीं सरवाइव कर सकता. क्रूड ऑयल जो है वो बाय एयर और बाय लैंड नहीं जो है वो ट्रैवल कर सकता बड़े क्वांटिटी में, एंड इट ऑलवेज ट्रैवल बाय द शिप्स. ओके, हैवी शिप्स. तो इस वजह से भी जो है इनको दूसरे स्टेट्स के ऊपर जो है वो रिलाई करना पड़ता है. और एक और जो इनका नेगेटिव एस्पेक्ट होता है वो ये कि दे डू नॉट हैव नेवी ऑफ देयर ओन. इनकी अपनी नेवी भी नहीं होती. जब इनको सी ही नहीं है इनके पास, तो नेवी क्या बना के करेंगे? दे डू नॉट बाय शिप्स. ठीक है, जंगी शिप्स जो है वो इतनी नहीं लेते ये. अच्छा, इससे जो है अब क्या होता है कि ट्रेडिंग के लिए क्या करते होंगे, ट्रेडिंग के लिए ये दूसरे स्टेट्स का सहारा लेते हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स जो है ना वो अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे सेंट्रल एशियन स्टेट्स या अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान के थ्रू जो है ना वो अपनी इकोनॉमिक जो गुड्स, इकोनॉमिक जो डीलिंग्स है वो करते हैं, ट्रेड की डीलिंग्स करते हैं, और जो है जो भी गुड्स ले जानी होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो पाकिस्तान के पोर्ट्स के ज़रिए जो है ये पहुंचाते हैं. अच्छा, इससे क्या होता है कि ज़ाहिर पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान चार्ज करता है फॉर हेल्पिंग देम आउट, एंड दैट इज़ हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी फ्लरिशेस. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान. ठीक है.
वैलीज होती हैं। दीज स्टेट्स विच आर इन द वैली हैव नेचुरल प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन्स अराउंड दैम। दीज फॉर्म अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट अराउंड द वैली दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैकर्स। जी, वैलीज़ जो हैं वो बेसिकली इनके इर्द गिर्द माउंटेन्स होते हैं और ये नीचे जाके जो है वो बनी हुई होती है माउंटेन्स से अगर आप उतरें तो। वैलीज़ जो है इनको नेचुरल प्रोटेक्शन जो है वो माउंटेन्स प्रोवाइड करती हैं कि अगर कोई भी स्टेट इनके ऊपर अटैक करना चाहे तो उसको सबसे पहले माउंटेन्स पे चढ़ना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ से उतरना पड़ेगा और वहाँ पे फिर अटैक करना पड़ेगा, तो इतनी देर में वो लोग अपनी सिक्योरिटी का जो है इंतज़ाम कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इनके ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अटैक या जो भी है वो आप कैसे कर सकते हैं, बाय एयर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत ही सिक्योर एरियाज़ में होते हैं, चारों तरफ माउंटेन्स होते हैं इनके। अच्छा, फिर आ जाती हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन। मिडिल ईस्टर्न रीजन भी जोग्राफिकली जो है उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मिडिल ईस्टर्न रीजन जो है ऑयल रिजर्व से भरा हुआ है और इसका जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो सिर्फ ट्रैवलिंग कैसे करता है, पानी के ज़रिए करता है। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अरेबियन पेनिनसुला जो है वो जो है जो एक छोटी सी जो है वो पतली सी, अगर आप मैप को देखें तो एरिया है जहाँ से तमाम जो है वो मिडिल ईस्ट कनेक्ट करता है अपने आप को अरेबियन सी से, ठीक है। तो अगर वो मौजूद ना होता, ठीक है, एक थिन लाइन ऑफ वाटर, तो जो है कोई भी जो है क्रूड ऑयल अपना ट्रैवल करवा के दूसरे स्टेट्स तक नहीं पहुंचा सकता और इनकी ट्रेडिंग नहीं हो पाती। तो ये जो आज को इतने मशहूर और इतने रिच कंट्रीज़ हैं वो जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से इनके रीजन को कनेक्ट कर दिया वाटर से। अदरवाइज़ के जो है तमाम ऑयल विद इन जो है वो लैंड रहता और वहीं के वहीं खर्च होके ज़ाया हो जाता। Now let's talk about Pakistan's geostrategic importance. The geostrategic location of Pakistan plays a very significant role in influencing and shaping the dynamics of region. It is due to a strategic backdrop that neighboring countries find themselves compelled to rely on Pakistan for their strategic interest. ठीक है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करता है और रीजन को, और इसकी जो है जोग्राफ़ी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और नेबरिंग कंट्रीज़ मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तान से अपने रिलेशंस को अच्छा करें और अच्छा बना के रखें। Instead of turning its strategic location into an asset, Pakistan has turned its location into a curse that the foreign countries. पाकिस्तान चूँकि हमेशा से यहाँ फ्लॉप पॉलिसी मेकर और फॉरेन पॉलिसी मेकर्स रहे हैं, तो अपनी लोकेशन को एसेट में तब्दील कर सकता था, मगर एक मुसीबत बन गई है इसके लिए लोकेशन, क्योंकि पाकिस्तान इज़ फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। वो दूसरों की मदद करने के लिए जो है वो पाकिस्तान को कहा जाता है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो अपनी स्ट्रैटेजिक जो एरिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया और मोस्टली सुपर पावर्स ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है जब से पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की है, ठीक है। Pakistan's geostrategic importance can be best understood in the regional and global perspective. In geographical terms, it is surrounded by 4 countries. In one way or the other, the presence of Pakistan is vital for all the neighboring countries, and this raises its international importance. 4 मुल्कों से जो है वो घिरा हुआ है पाकिस्तान का बॉर्डर, मेनली जिनमें से जो है नंबर 1 इज़ इंडिया, ठीक है, नंबर 2 इज़ ईरान, नंबर 3 इज़ चाइना, और जो है और भी हैं, चौथा जो है वो अफ़गानिस्तान है, ठीक है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान के करीबी ममालिक में रशिया शामिल है, इसके अलावा आपको बांग्लादेश नज़र आता है और भी ममालिक हैं जो नज़र आते हैं, मगर ये 4 मेन कंट्रीज़ हैं जिनसे पाकिस्तान घिरा हुआ है। और आई होप
इनकी वजह से जो है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है कम और ज़्यादा होती रहती है। अगर हम पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस देखें तो अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जो है वो यूएस ने अफ़गानिस्तान में एंट्री हासिल की। चाइना का होना, चाइना इज़ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, तो उसका होना भी बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान जो है उसके होने से अपना फ़ायदा भी उठा रहा है, और जो है इसकी वजह से वो सिक्योर भी फील करता है। फिर इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब हैं, और इसकी वजह से जो है पाकिस्तान में कई कंट्रोवर्सीज उठती रहती हैं, और इंडिया में भी। फिर आपको जो है ईरान नज़र आता है। ईरान इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है, तो ईरान की वजह से भी पाकिस्तान को कभी जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है। मगर ईरान भी जो है वो कुछ अरसे तक इंडिया से ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाने पे जो है वो फोकस्ड रहा, और इसकी वजह से भी पाकिस्तान जो है वो थोड़ा डिग्रेडेड फील करता रहा। बट हर स्टेट अपने नेशन के लिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, तो इस दैट इज़ देयर राइट टू बी फ्रेंड विथ एनी वन, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। Number one is Afghanistan, as we mentioned. Afghanistan, which is now the focus of world's attention, is generally regarded as the breeding ground of global terrorism. जी, पाकिस्तान को इस वजह से बहुत ज़्यादा मसला रहा अफ़गानिस्तान से, क्योंकि इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी यहाँ पे टेररिज्म पलता है और ग्लोबल टेररिज्म का ग्राउंड रहा। और स्पेशली ओपीएम यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती थी बड़ी तादाद में। ओपीएम चर्स, ठीक है, नशा होता है, ठीक है, और बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती थी, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यहाँ से भेजी भी जाती थी। ड्रग स्मगलिंग के लिए जो अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इस वजह से पाकिस्तान ने बहुत ही ज़्यादा बुरे जो है वो फेसेस देखें, क्योंकि ड्रग जो है पाकिस्तान के अंदर भी अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा आई है, सैडली। International community, including the US, recognizing the fact that no peace is possible in Afghanistan without the active support and cooperation of Pakistan. US का स्पेशली कहना ये है कि पाकिस्तान की कोऑपरेशन जब तक नहीं होगी अफ़गानिस्तान में जो है वो पीस एंड स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन पाकिस्तान दैट पाकिस्तान हैज़ टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल एज़ फार एज अफ़गानिस्तान इज़ कंसर्न, और उनकी हेल्प आउट करे वहाँ से ग्लोबल टेररिज्म को एरेडिकेट करने के लिए, और जो है वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग ये सारे इश्यूज़ को भी जो है वो स्टॉप करने के लिए। द बेसिक पर्पस ऑफ सोवियत इन्वेजन इन अफ़गानिस्तान वॉज टू अप्रोच द हॉट वाटर्स ऑफ अरेबियन सी। जी, अफ़गानिस्तान की भी अहमियत क्यों थी कोल्ड वॉर में, और अफ़गानिस्तान पे सोवियत यूनियन ने क्यों अटैक किया था, क्योंकि बेसिकली अफ़गानिस्तान वॉज नॉट देयर गोल, दैट इज़ नॉट देयर एम्बिशन टू अचीव। बेसिकली दे वांटेड टू कम टू वार्म वाटर्स। अच्छा, वार्म वाटर्स या हॉट वाटर्स अरेबियन सी के क्या होते हैं, और रशिया के पास तो अपने भी जो है वो सी रूट्स हैं अरेबियन सी के अलावा, तो क्यों जो है रशिया को ज़रूरत थी। असल में रशिया में जो है ना बहुत शदीद सर्दी पड़ती है, और जब सर्दी पड़ती है तो उनके सीज़ जो है ना, सी वगैरह शोर्स जो हैं वहाँ वो सारे जम जाते हैं, तो सर्दियों में वहाँ पे ट्रेडिंग होना जो है वो थ्रू वाटर जो है वो नामुमकिन है। तो इसलिए जो है वो अरेबियन सी के तक आना चाहते थे, क्योंकि अरेबियन सी जो है ऐसे इलाकों के करीब है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, तो ये जमता नहीं और ये साल हर साल चलता रहता है। तो इसलिए जो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी मिलिट्री और नेवल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो वार्म वाटर्स के को अप्रोच करना चाहते थे। देख लें, आपको बॉर्डर से अंदाज़ा हो जाएगा। अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना और इंडिया, ये चारों स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द मौजूद हैं। फिर अब आप ऊपर अगर देखें पाकिस्तान के जो कश्मीर का एरिया, उसके ऊपर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे स्टेट जो है सेंट्रल एशिया का हिस्सा हैं।
अच्छा, जो आपका जो है वो ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है ना, ये पहले एक ज़माने में सेंट्रल एशिया कहा जाता था, मगर अब जो है ना अफ़गानिस्तान को जो है वो सेंट्रल एशिया नहीं कहा जाता, बल्कि इसको एशिया का हिस्सा ही समझा जाता है। तो जियो पॉलिटिशियंस जो हैं उसको कहते हैं कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फार एशिया रादर देन द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। दिस इज़ सेंट्रल एशिया। ये तमाम जो है आप देखें ख़ास तौर पे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये स्टेट्स जो हैं दे आर लैंड लॉक स्टेट्स, ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इनका पानी से। तो आपको नज़र आ रहा है कि दे कैन टेक द हेल्प ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग। इसके अलावा जो है ये आपका चाइना इतना बड़ा नज़र आ रहा है, फिर बांग्लादेश नज़र आ रहा है, नेपाल नज़र आ रहा है। आपको पता ही होगा कि नेपाल भी बड़ा जोग्राफिकली इम्पोर्टेंट स्टेट है, और चाइना के साथ नेपाल के कुछ ताल्लुकात एक ज़माने में अच्छे नहीं रहे, और इंडिया का भी की भी कोशिश थी कि नेपाल को कब्जा कर लें, मगर अब नेपाल और चाइना के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गए हैं दोबारा से, और इंडिया के अगेंस्ट हो गए हैं। और फ़िलहाल जो चाइना और इंडिया की एक राइवलरी चल रही है बिकॉज चाइना इज़ अटैकिंग इंडिया, तो वो भी बहुत मज़ेदार किस्म की राइवलरी। बांग्लादेश को आप देख लें, बांग्लादेश इज़ मोर क्लोजर टू इंडिया रादर देन पाकिस्तान। ये भी एक वजह थी कि इन दोनों के दरमियान इतना ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस था कि पाकिस्तान इसको सिक्योर नहीं कर पाया, और वो फॉल ऑफ ढाका हमें देखना पड़ा। अच्छा, यूएस के क्या जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर? Basically, US interest in Pakistan is also of a strategic nature. When US wanted to invade Afghanistan, it used Pakistan borders to enter there, as India has no border linking to Afghanistan. देख लें आप, अफ़गानिस्तान कहाँ है? अब यहाँ तो इंडिया नहीं हेल्प कर सकता था यूएस की, पाकिस्तान की ज़रूरत ही थी ना। तो पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो फाटा और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर जो है वो इन्होंने मिलिट्री बेसिस अपनी बनाई थी, और वहाँ से जो है अफ़गानिस्तान को बहुत ईज़िली अटैक कर लेते थे। तो यूएस, तो इसलिए जो है पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत थी, और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत प्रोमिनेंट हो गया ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर। US put its military camps in Pakistan. NATO supplies also went to Afghanistan through Pak border. Central Asia. Pakistan provides gateway to Central Asian region. They trade through Arabian Sea by using Pakistan's port, which helps in economic improvements of Pakistan and Central Asia. ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट नहीं, बल्कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स की भी इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द जोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। तो हर कोई पाकिस्तान की जोग्राफी से फ़ायदा उठाता नज़र आ रहा है। ईरान, पाकिस्तान इज़ कनेक्टेड विद ईरान थ्रू बॉर्डर्स। This helps Pakistan in maintaining trade relations with Iran. However, US is trying to put pressure on Iran by isolating it through economic sanctions. अच्छा, पाकिस्तान तो ट्रेड रिलेशन अपने अच्छे बना रहा है, मगर जो है यूनाइटेड स्टेट्स बड़ी एफर्ट्स कर रहा है कि ईरान को किस तरह आइसोलेट किया जाए और उनको ख़त्म कर दिया जाए, बट फिर भी जो है वो ईरान क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पावर है तो अभी भी सरवाइव कर रहा है। देन हमें चाइना नज़र आता है। Pakistan is having close relations with China. Having borders linked with his state has enhanced Pakistan trade relation. जी, ट्रेड रिलेशन बहुत स्ट्रांग हुए हैं चाइना के साथ जो है वो अच्छे बॉर्डर्स के लिंक होने की वजह से। CPEC is also one of the major initiatives which tend to promote trade between these two states and helping each other. ठीक है, CPEC एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो दोनों को इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, ताकि वहाँ पे ट्रेड आसान हो जाए, और ये पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेगा और चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। एज चाइना इज़ नॉट एन एलाई ऑफ इंडिया, सो इट इज़ इन फेवर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मिलिट्री क्राइसिस। जी, मिलिट्री क्राइसिस के टाइम्स में भी चाइना जो है वो बहुत हेल्प करता है पाकिस्तान की, और फ़िलहाल मिलिट्री क्राइसिस आपको इंडिया और चाइना के दरमियान नज़र आ रहा है, तो इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा है। इंडिया इज़ इन क्राइसिस, तो ये भी जो है एक रीज़न है कि चाइना की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। जी, सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंडिया और पाकिस्तान भी जो है वो कोशिश कर सकते हैं कि उन दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि इन दोनों के बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल मिले हुए हैं और कम्युनिकेशन आसान है, ज़बान भी तकरीबन एक तरह की है। और परवेज़ मुशर्रफ के एरा के वक्त हमें नज़र आया कि पाकिस्तान और इंडिया ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो की, और जो है अमन की आशा का प्रोग्राम जो रन हुआ उसमें मीडिया ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और जो है वो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, ताकि जो है वो पूरा रीजन एक पीसफुल रीजन बन सके और जो है फर्दर इंटरनेशनल पीस के अंदर ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहे तो इंटरनेशनली भी जो है वो अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दोनों स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया क्योंकि एशियन टाइगर्स में आ रहा है, वन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर इमर्ज हो रहा है, तो इंडिया की इम्पोर्टेंस भी बिल्कुल कम नहीं है और पाकिस्तान को इंडिया की फ्यूचर में ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो जो है मुझे पता है कि हम सेंटिमेंट्स और इमोशनल होने की वजह से ये नहीं चाहते, बट फिर भी कुछ हद तक जो है वो टेंशन्स को लेसन करने की ज़रूरत है। इंडिया को चाहिए कि वो कश्मीर में पीस मेंटेन करने की कोशिश करे, और इस तरह से जो है वो दोनों स्टेट्स कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। जी, तो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह वील मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।